हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। लघु पारसरिक के श्लोक नंबर 22 पे बात करेंगे। केंद्र त्रिकोण के संबंध मात्र से ग्रह योग कारक नहीं हो जाते। ये श्लोक बहुत जटिल नहीं है। चलते हैं बहुत तेज़ी से। ये मेरा मोबाइल नंबर है, ज़रूरत पड़े तो आप संपर्क कर सकते हो। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधुश्च गुरुश शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्ते सर्वे मम सुप्रभात। सभी 9 ग्रहों को सलाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओम गम गणपति नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जपा कुसुम संकासम कास्पयम माधुतिम तमोरी सर्पावनम प्रणतोऽस्मि दिवाकरम। अब ग्रहों को नमन करते हुए सीधे पॉइंट पे आ जाते हैं। धर्म कर्माधीने तारो रंध्र लाभादीपो यदि तयो संबंध मात्र ना योगम लभते नरः। धर्म और कर्म के स्वामी अष्टम और एकादश के स्वामी हो, अर्थात जो नवमेश है वही अष्टमेश हो, जो दशमेश है वही एकादशेश हो, तो राजयोग नष्ट हो जाता है। सर जो मुकुंद वल्लभ शर्मा जी इसका ट्रांसलेशन करते हैं। प्रस्तुत श्लोक में धर्मपद त्रिकोण बोधक और कर्मपद केंद्र बोधक समझना, अर्थात त्रिकोण और केंद्र के स्वामी यदि इन दोनों में से कोई भी ग्रह अष्टमेश में एकादश भी हो तो इन दोनों से त्रिकोण और केंद्र ग्रह के सहयोग से उत्पन्न राजयोग के फल मनुष्य को प्राप्त नहीं होते। पंडित सीताराम झा क्या बोलते हैं, जो नवमेश ही अष्टमेश भी हो तो चाहे दशमेश हो एकादशेश भी हो, इस प्रकार के नवमेश और दशमेश के संबंध मात्र से ही लोग योग लाभ नहीं कर सकते। ठीक है, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं ये बात को, ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी बोले थे कि कोई केंद्र त्रिकोण यदि त्रिज्याय भी हो तो फलों में कमी करता है। यदि कोई केंद्र त्रिकोण भी है त्रिज्याय भी हो, है ना, तो फलों में कमी करता है। तो ये बिल्कुल नया नहीं है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। अब इसको अपन ऐसे ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेष लग्न में शनि केंद्र है और त्रिज्याय भी है, तो ये पापी हो गया। ठीक है, तो बोला कि ऐसे शनि से केवल संबंध मात्र से नहीं होगा जब तक कि उसका दूसरा न्यूट्रल कोई दूसरा और ना मिल जाए। ठीक है, तो ये मेष लग्न में शनि एकादशेश भी है। ठीक है, तो केवल इसके संबंध से नहीं होगा, तो उसके लिए त्रिकोण या सूर्य का भी सहयोग मिलेगा, ऐसा है तो होता है। यहाँ पे वृषभ लग्न की कुंडली में देखिए शनि त्रिकोण भी है और केंद्र भी है, तो सबसे शुभ हो गया। यहाँ पे यहाँ शनि बहुत पावरफुल हो गया क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण है, ना कि त्रिज्याय है। मिथुन लग्न की कुंडली में देखो शनि या नवमेश है तो ये अष्टमेश भी है, यहाँ तो पूरा बिगड़ गया ये। कर्क लग्न की कुंडली में देखो यदि ये केंद्रेश है तो अष्टमेश भी है, बिल्कुल बिगड़ गया। कन्या लग्न की कुंडली में देखो, सिंह लग्न की कुंडली में देखो यदि ये केंद्रेश है तो ये षष्ठेश भी है, बिल्कुल बिगड़ गया। और हम देखते हैं कन्या लग्न की कुंडली में ये पंचमेश है तो षष्ठेश होकर बिगड़ गया। ठीक है, तुला लग्न की कुंडली में ये यहाँ ठीक है, शनि केंद्रेश है और त्रिकोण है, तो तुला लग्न में बहुत शुभ हो गया शनि महाराज। अब हम देखते हैं यहाँ पे वृश्चिक लग्न में शनि केंद्र का है तो उपचय का भी मालिक हो गया, बिगड़ गया, एक घर उसका पापी हो गया। धनु लग्न की कुंडली में यहाँ योग नहीं समझ में आते कि गुरु दोनों केंद्र का मालिक है और बुध भी दोनों केंद्र का मालिक है, कहीं वो त्रिकोण नहीं है। और मंगल जो है यहाँ पे सबसे शुभ ग्रह है और सूर्य भी शुभ ग्रह है। ठीक है, तो यहाँ भी वो लागू नहीं होता। यहाँ पे केंद्र जो है वो दोनों केंद्र हैं। ओके, अब मकर लग्न में देखते हैं। मकर लग्न में शुक्र शुभ ग्रह है क्योंकि ये दो केंद्र का मालिक है, केंद्र का और त्रिकोण का मालिक है, लाभप्रद है। और बुध यहाँ पे नवमेश है तो षष्ठेश भी है, यहाँ दोषी हो गया। और यहाँ पे देखते हैं कि बुध यहाँ पे पंचमेश है तो ये षष्ठेश भी है, ऐसा नहीं चलेगा। पंचमेश है तो षष्ठेश नहीं चलेगा। और यहाँ पे जो है देखते हैं कि मंगल जो है केंद्र का है तो यहाँ उपचय हो गया, ये दोषी हो गया। मीन लग्न में भी ये लागू नहीं होता है। ठीक है, तो सीधे सीधे बात ये कही गई है कि भाई धर्म और केंद्र के स्वामी अष्टम एकादश के स्वामी हो, अर्थात नवमेश है वही अष्टमेश हो तो दशमेश है वही एकादशेश हो, तो राजयोग नष्ट हो जाता है। ठीक है, सीधी सीधी बात है।
इसीलिए हम देखते हैं कि कुंडलियों में फलित बताने में बड़ी दिक्कत होती है मेरे भाई, ठीक है ना, क्योंकि हमको लघु पाराशरी हम भूल जाते हैं और फिर हम अपने जातक को बताते हैं तो बड़ा वो मुंह तिरछा करने लगता है, क्योंकि उसने तो हमें ये सोचता है वो कि हमारे बारे में सब आप अच्छे राजयोग बताओ, शुभ बताओ, लेकिन आप बहुत गहराई में जाओगे तो ज्योतिष में ज़्यादातर मामले में नेगेटिव आता है, ठीक। और तो और गोचर में 90% नेगेटिव है, ठीक। अब ऐसी हम एस्ट्रोलॉजी करने लगते हैं तो लोगों को लगता है इनको कुछ नहीं बनता है यार, ठीक है। आप देख भी रहे हो 90% लोगों के जीवन में बहुत संकट है, ठीक है। तो ऐसा है कि बहुत रेयर कुंडलियों में साफ सुथरे राजयोग बनते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। राजयोग बनते हैं लेकिन आधे पीड़ित राजयोग बनते हैं या राजयोग भंग बनते हैं, तो उनमें क्या लाभ की मात्रा कम हो जाती है जितना लाभ होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी है और हम देखते हैं कि यार बहुत बड़ी डिग्री इसके बाद भी उसको जो पैकेज होता है वो कहीं 8 लाख का पैकेज होता है, कहीं 10 लाख का पैकेज होता है, और एक व्यक्ति का उन्हीं डिग्रियों में कोई किसी का 45 लाख का पैकेज होता है, किसी का 50 लाख का पैकेज होता है। तो वही सब राजयोग के पे डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरीके से ये छोटा सा वीडियो बना के श्लोक नंबर 22 को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है छोटी सी श्रृंखला आपको अच्छी लगती होगी। आपको जब लगे जिस तरीके से आप देख सकते हो, इसको समझ सकते हो, और किसी सज्जन को बहुत तेजी से आगे जाना तो बढ़िया लघु पाराशरी पढ़े और आनंद में रहे, है ना। हरे कृष्ण।